हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदमयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मेरी माताओं बहनों मित्रों, कृष्ण कृपा से मेरे हाथ में भगवत गीता है और मुख में हरि नाम, और आप सब वैष्णवों की सेवा। इन दिनों में बुक पर चर्चा कर रहा हूँ। मच्चित सर्व दुर्गाणि मत प्रसादाद तरिष्यसि अथ चेत् त्वाम अहंकारात् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। मत चित्त सर्व दुर्गाणि मत प्रसादाद तरिष्यसि अथ चेत् त्वाम अहंकारात् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। मेरी माताओं बहनों मित्रों, इसमें भगवान का वरदान भी है और इसी श्लोक में चेतावनी भी है। वरदान ये है कि तुम मेरी कृपा से सारे अवरोधों को पार कर जाओगे। जो रुकावटें तुम्हारे बद्ध जीवन की हैं वो सब पार हो जाएगी। हमारे बद्ध जीवन की जो है वो सबसे बड़ी 4 रुकावटें हैं। हमारे बद्ध जीवन की जो सबसे बड़ी 4 रुकावटें हैं: जन्म, जरा, मौत और व्याधि अर्थात मुसीबतें, परेशानियां। जब मनुष्य जन्म लेता है तो वो उसके हाथ में नहीं होता है। कौन उसके माँ बाप होंगे वो उसके हाथ में नहीं होता है। कौन उसके बहन भाई होंगे वो उसके हाथ में नहीं होता है। किस तरह का उसका कलर होगा वो उसके हाथ में नहीं होता है। किस तरह के उसके बाल होंगे वो उसके हाथ में नहीं होते। किस तरह से उसकी आंखें होंगी वो उसके हाथ में नहीं होती। किस तरह की उसकी आवाज़ होगी वो भी उसके हाथ में नहीं है। ये सब भगवान के हाथ में होता है।
और वही देता है। मेरी माता बहनों मित्रों वैष्णवों, ये हम जो करते हैं वो सब हमारे प्रारब्ध है, जिसके कारण ये सब होता है। और ये प्रारब्ध का सिलसिला, ये चक्कर है, राउंड चक्कर है जो चलता रहता है। जन्म लेते हैं, बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं और मर जाते हैं। जन्म लेते हैं, बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं और मर जाते हैं। जन्म लेते हैं, बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं और मर जाते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है। ब्रह्मांड ब्रह्मत्य लोक, ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं। और ऐसे भ्रमण करते करते कभी जीव पाताल लोक में चला जाता है और कभी जीव ब्रह्मलोक में चला जाता है। अर्थात कभी निम्न कोटि और कभी उच्च कोटि के ग्रहों में जीव चला जाता है। लेकिन उसमें कौन भाग्यवान जीव? कोई भाग्यवान जीव होता है गुरु कृष्ण प्रसाद, जिस पे गुरु की कृपा हो जाए। और मेरी माताओं बहनों मित्रों, शास्त्र कहते हैं जिस पे गुरु की कृपा हो गई उस पे भगवान की कृपा होनी ही है। ये जो मैं आपके सामने बैठा हूं ना, ये मेरे कर्म से नहीं बैठा हूं, मेरे गुरु की कृपा से बैठा हूं। और जब मेरे गुरु की कृपा हुई है तो मेरे हरि की भी कृपा हुई है। अब यहां है मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादाद तरिष्यसि अथ चेत तुम अहंकारात न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि। तुम अगर मेरी भावना में रहे, मेरी भक्ति में आए, मेरा भजन किया तो मेरी कृपा होगी। और जब मेरी कृपा होगी तो तुम भव सागर से पार हो जाओगे। अब मेरी माता बहनों मित्रों, एक प्रश्न है कि कृष्ण कहते हैं अगर तुम मेरी भावना में आए, मेरी भक्ति की, तो ये कृष्ण भावना, कृष्ण भक्ति कौन दे? इसके लिए गुरु है। मेरी बहनों, मेरी माताओं, मित्रों, वो पल, वो घड़ी हमारे जीवन की अनमोल घड़ी थी जिस दिन हमने अपने गुरु महाराज के दर्शन किए। कुर्बान जाऊं उत वेलो सुहेलो जित तुमरे द्वारे आया। उस घड़ी के मैं कुर्बान जाऊं, जिस पल के मैं कुर्बान जाऊं, जिस पल को मैं आपके द्वारे गुरुदेव आया, गुरु महाराज आया, उस पल को कैसे भूल सकता हूं? क्योंकि उसी पल के सदके तो आज मेरे हाथ में भजन है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुर्बान जाऊं तो वेले सुहेले जित तुमरे द्वारे आया। वो घड़ी, वो पल कितना सौभाग्य का था जब हम अपने गुरु महाराज के दर्शन पहली बार किए, उनकी वाणी पहली बार सुनी। वो पल, वो घड़ी कितना सौभाग्य का था, क्योंकि वो पल, वो घड़ी ना होती तो आज हम कृष्ण भक्ति में ना होते। वो पल, वो घड़ी ना होती तो आज हम कृष्ण भावना में ना होते। वो पल, वो घड़ी ना होती तो आज हम कृष्ण भजन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आज हम कृष्ण भजन ना कर रहे होते। और कृष्ण ने तो कहा मत चित्त सर्व दुर्गाणी, अगर तुम मेरी भावनाओं में हो, मेरी भावना से तुम भावित होगे,
तो अब कृष्ण भावना से भावित कौन करवाएगा? सद्गुरु, और तो कोई नहीं। मेरी माता बहनों मित्रों, उन महापुरुषों का हम एहसान कभी नहीं उतार पाएंगे, कभी नहीं। शास्त्र तो कहते हैं यदि हम ये अपनी चमड़ी है ना, चमड़ी, उस चमड़ी को उतार कर, अपनी स्किन, अपनी खाल, अपनी चमड़ी को उतार कर अपने गुरु महाराज के पादुकाएं बना दे, उनकी चरण पादुकाएं बना दे, तब भी उनका एहसान नहीं उतार सकते। क्योंकि उनकी कृपा हुई तो हमें कृष्ण भक्ति मिली, और कृष्ण भक्ति से हम संसार से, भवसागर से पार हो जाएंगे। और ये आप चाहो तो, मुझे उम्मीद है आपने ये श्लोक पढ़ा होगा, भगवत गीता के 18वें अध्याय का 58वां श्लोक। इसमें कृष्ण ने गारंटी दी है, मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को पार हो जाओगे। मेरी कृपा से तुम हम अपने साधनों से तो पार नहीं हो सकते मेरी माता बहनों मित्रों, क्योंकि जब तप संयम हमसे कुछ नहीं हो पा रहा है, एक उनकी कृपा पे आधारित। ना हमारा मन, ना हमारी बुद्धि शुद्ध है, बस उनकी कृपा के सहारे जी रहे हैं। तुम्हारी कृपा में सुख घने रहे, उनकी कृपा से जी रहे हैं हम लोग, मेरे ठाकुर की कृपा से जी रहे हैं। इसलिए अपने साधनों के बल पर हम नहीं भवसागर से पार हो पाएंगे, उनकी कृपा से। और यहां साहब का मत प्रसादाद तरिष्यसि, मेरी कृपा से तुम पार हो जाओगे। अर्थात भगवान को भी पता है कि जब तक मैं कृपा नहीं करूंगा ये भवसागर से पार नहीं हो पाएंगे। और हम तो कहते हैं मुनि नविंद विंदते त्रिलोक शोक हारणी, सन्न वक्त पंकज दिकुंद जुभूल विलासनी, ब्रजैन भानु नंदनी ब्रजैन सुनु संगते, कदा करिष्यसि हेमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। हे राधा रानी, हे श्याम सुंदर, आपकी कृपा होगी तो ही भवसागर से पार हो जाएंगे हम, नहीं तो हमारे में कोई नहीं है एबिलिटी कि हम पार हो जाएं, काबिलियत नहीं है, लायकात नहीं है कि भवसागर से पार हो जाए। ये आपकी कृपा ही करेगी। लेकिन कृष्ण कहते कब? जब तुम मेरी भावना में आ जाओगे। अर्थात एक बहुत बड़ा जहाज समंदर में है, समंदर में बहुत बड़ा ज्वार भाटा है, समंदर में तूफान है, जहाज खड़ा है और जहाज में चढ़ने के रास्ते भी है। अगर आपको तूफान से बचना है तो चढ़ जाओ जहाज में, जहाज वाला तो बुला रहा है, आ जाओ आ जाओ, आओ सब आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब चढ़ने वाले पे, जहाज पे कौन सवार हो रहा है? वो पार हो जाएगा। ऐसे ही कृष्ण भक्ति, कृष्ण नाम भवसागर में जहाज है संसार से पार होने का। एक संत गाते थे, एक साधु गाते थे, मैं सुनता था, वो कहते थे लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। लेते जाओ थोड़ा थोड़ा नाम, जपते जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भवसागर से पार। देखो मेरी माता बहनों मित्रों, इस संसार के दुख कम होने वाले नहीं है। अभी ये कोरोना आया है, ये भी चला जाएगा, फिर कुछ और आएगा, वो भी चला जाएगा, फिर कुछ और आएगा, चला जाएगा। कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। एक्चुअल तो यहाँ सुख नाम की चीज है ही नहीं, यहाँ ज्यादा है गम और खुशियां हैं कम। लेकिन जो मिला है उनकी कृपा से मिला है। ये जो हमारे जीवन में आज सुख है ना, उसके लायक भी नहीं है, ये उनकी कृपा से मिला है। ये तो हमारे कर्मों ने तो हमें डुबो दिया होता।
ये उनकी कृपा हुई है। अब कैसे हुई है वही जाने। कैसे हुई है वही जाने, लेकिन हुई जरूर है। अगर ना होती तो ये खुशियां, ये सुख, ये सुविधाएं हमारे जीवन में ना होती कभी भी। और कृष्ण कहते हैं मैं तो और तुम्हें सुखी करना चाहता हूं, इस जग जंजाल से ही तुम्हें छुड़वाना चाहता हूं। मैं तुम्हें हमेशा के लिए खुश और सुखी करना चाहता हूं। तुम होना चाहते हो? हाँ, अगर होना चाहते हो तो मेरी भावना में आ जाओ। मत चित सर्व दुर्गाणी, तो क्या होगा? मत प्रसादाद तरस्यसि। और अगर नहीं सुना तो अचचेत हम अहंकारात न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। अगर तुमने अहंकार के वश, ईगो के वश मेरा नहीं सुना तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, और अपना नाश कोई नहीं करना चाहता। तो फिर यही समझदारी है कि हम कृष्ण भावना भावित हो जाए, कृष्ण भावना में आ जाए और कृष्ण भजन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कथा से जुड़े। मुझे उम्मीद है आप सब ब्रह्म मुहूर्त में उठते होंगे। मैं पूछूंगा, नाम की महिमा पढ़ते होंगे। और एक बात रखना, एक माया का और अटैक आने वाला है। आपको चेतावनी दे रहा हूं। देखो 5-6 महीने हो गए मंदिर बंद है। 5-6 महीने से सत्संग बंद है जो मंदिरों में होती थी। 5-6 महीने से मंगल आरती में नहीं गए हैं मंदिर। अब जब मंदिर खुलेंगे तब हमारी एक बहुत बड़ी परीक्षा होगी। अब जब सत्संग स्टार्ट होगा मंदिरों में तब हमारी एक बड़ी परीक्षा होगी कि कहीं हमारी आदत छूट तो नहीं गई है, कहीं माया हमें रोक तो नहीं रही है, कहीं हम जग जंजाल में 6 महीनों में फंस तो नहीं चुके हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं फंसना। जैसे ही मंदिर खुले, जैसे ही सत्संग आरंभ हो जाए, जैसे ही मंगल आरतियां आरंभ हो जाए, आपको कैसे भागना चाहिए? जैसे बछड़ा गाय के पीछे भागता है। गाय को देख के बछड़ा कैसे भागता है? ऐसे भागना चाहिए। ओ मेरी हरि कथा कीर्तन, मेरा ठाकुर, मेरा राधा वृंदावन चंद। अभी तो मंदिर बंद है और सरकार का जब तक आदेश नहीं आएगा बंद रहेंगे, और वो भी हमारे कल्याण के लिए है कि ये महामारी ना फैले। क्योंकि अभी दिन ब दिन केस तो बढ़ते ही जा रहे हैं ना, तो ये भी हमारे भले के लिए सरकार सोच रही है। और मैं आपको फिर कहता हूं, ये लॉकडाउन खुला है, आप कहीं लापरवाह मत हो जाना। मास्क लगा के निकलो घर से। मैं आपके भले के सोच के कह रहा हूँ, मास्क लगा के निकलो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। घड़ी घड़ी हाथ धो लो, हैंड सैनिटाइज कर लिया करो। जब भी कहीं बाहर से आओ, मास्क को किसी सुरक्षित स्थान पर रखो या फेंको, क्योंकि मास्क में हो सकता है बहुत सारे कीटाणु लगे हो जो बाहर के होते हैं। हम कहते हैं मास्क उतार के घर में रखते हैं, उसको छोटे बच्चे छूते हैं, हाथ लगाते हैं। तो ये सब चीज़ें सावधान दो। किसी भी चीज़ को बाहर की छू के आपको हाथ धोने हैं, ये आपके भले के लिए कह रहा हूँ। तो माया अटैक करेगी, ये देखना, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों की आदत जो रोज़ की थी वो निकल गई होगी। जैसे 2 महीने के वैकेशन के बाद बच्चों को स्कूल जाना होता तो कैसे टाल मटोल करते हैं, क्योंकि उनकी आदत निकल जाती। ऐसे आपकी आदत नहीं निकलनी चाहिए। ये आदत नहीं है, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, ये हमारे आत्मा की खुराक है। इसलिए जैसे ही मंदिर खुले, सत्संग हो, आप लोग इस माया के बंधनों में नहीं आना, और सीधे जैसे आते थे वैसे ही आते रहना। मेरा ठाकुर आपको खुश रखे। अब कब मंदिर खुलते हैं हरि के हाथ में है। जैसे महामारी कम होगी, अवश्य सरकार खोलेगी, तब तक हमें भी प्रतीक्षा करनी है, लेकिन भाव मन में बनाए रखना। मेरा ठाकुर आप सबको खुश रखे, आप सब सुरक्षित रहो, आप सब स्वस्थ रहो। कल फिर मिलेंगे हरि कथा के साथ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।